हेलो फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के बारे में। ये जो टॉपिक है आपका क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक है फ्रांस की क्रांति से। और हम लोग जो है आज के इस वीडियो में इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के आखिर परिणाम क्या हुए, क्या रिजल्ट हुआ। आखिर कोई भी जो है क्रांति होता है, कोई भी रिवॉल्ट होता है, कोई भी जो है वार होता है, तो उसका कुछ ना कुछ जो है रिजल्ट जो है वो जरूर जो सामने आता है। तो हम लोग भी जो है आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति तो आखिर हुआ, तो उसका जो है रिजल्ट जो है वो क्या हुआ, क्या उसका परिणाम निकला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और ये जानिए कि फ्रांसीसी क्रांति के जो है परिणाम जो है वो क्या क्या निकल करके सामने आए थे। तो देखिए, हम लोग जो है सबसे पहले जो है फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम को देखेंगे और उसके बाद जो हम लोग उसको वन बाय वन जो है डील करेंगे। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के रूप में जो है क्या है, तो पहला जो है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का प्रचार है ना। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का प्रचार जो है वो हुआ, पहला मतलब परिणाम के रूप में सामने आया। दूसरा जो है वो लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास हुआ। थर्ड जो है आपका, तीसरा जो है वो सामंतवाद का अंत हुआ। फोर्थ जो है आपका चर्च के प्रभुत्व का अंत हुआ। फिर जो है आपका फिफ्थ जो है वो है समाजवाद का मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ। और लास्ट जो है हमारा धर्मनिरपेक्ष की भावना जो है लोगों में जो है वो जागृत हुई, है ना। तो ये जो है परिणाम के रूप में है। अब आइए हम लोग इसको जो है वन बाय वन देखते हैं कि ये जो है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो प्रचार था, प्रचार प्रसार हुआ, उसका जो है किस तरीके से जो है रिजल्ट सामने आए, क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, पहला पॉइंट जो हमारा है वो है क्या, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रभुत्व का प्रचार, है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रसिद्ध कथन स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व था, है ना। फ्रांसीसी क्रांति का जो है प्रसिद्ध कथन जो है वो क्या था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। अब जो है इस कथन ने फ्रांसीसी क्रांति में उत्प्रेरक का कार्य किया था, है ना, उत्प्रेरक का काम किया था। साथ ही साथ संपूर्ण यूरोप में इस भावना का प्रचार प्रसार किया था। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का जो है एक मुख्य जो है कथन था, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि स्लोगन था, या फिर जो है मेन जो है एम था उनका कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है यही हमें चाहिए और ये हमारा जो है बना होना चाहिए। और यही कथन जो है फ्रांसीसी क्रांति का जो है ये उत्प्रेरक के रूप में जो है वो काम किया था। और इससे जो है ये संपूर्ण यूरोप में, है ना, क्या बोल रहा है कि संपूर्ण यूरोप में जो है इसका प्रभाव पड़ा था, ना कि सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में जो है इसका प्रभाव पड़ा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाएं जो हैं वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में जो है ये स्प्रेड हुआ, फैला था आपका कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है ये जो है बने रहना चाहिए। ये लोगों को जो है आगे की ओर बढ़ाता है, लोगों को जो है इंस्पायर कर रहा है। इस तरह की भावना जो है लोगों में आई, सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इसका प्रचार प्रसार हुआ। किस चीज़ का, तो स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व का, है ना। फिर देखिए क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी फ्रांसीसी क्रांति का व्यापक असर पड़ा था, है ना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है फ्रांसीसी क्रांति का जो है व्यापक असर पड़ा था, मतलब कि उसका जो है इफेक्ट हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक जो है वो इंडिया में भी पड़ा था, है ना। कि ये हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ यूरोप में पड़ा, बल्कि जो है इंडिया में भी जो है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा था। कैसे पड़ा था वो अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए क्या है कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के से काफ़ी प्रभावित थे तथा उसने इस क्रांति से प्रेरित होकर अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया था। देखिए, ये जो हमारा जो वीडियो है ये सिर्फ क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो इससे जो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और आपका जो है 9th का ही नहीं बेस मजबूत होगा, बल्कि जो है आपका इस टॉपिक पे बेस मजबूत हो जाएगा और आप जो है फ्रांसीसी क्रांति को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो यहाँ देखिए क्या है कि टीपू सुल्तान से रिलेटेड जो है यहाँ पे एक टॉपिक है कि जो है टीपू सुल्तान जो है वो भी फ्रांसीसी क्रांति से जो बहुत अधिक प्रभावित हुआ था, है ना। और ये प्रभावित होने से इसने क्या किया कि उसने जो है इस क्रांति से प्रेरित होकर अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया था। मतलब कि वो फ्रांसीसी क्रांति से इतना प्रेरित हो गया, इतना प्रभावशाली हो गया कि वो जो है एक स्वतंत्रता के नाम पे जो है एक श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी में जो है एक वृक्ष लगाता है, स्वतंत्रता का वृक्ष कह के, है ना, कि ये जो है स्वतंत्रता का वृक्ष है। और वो जो है एक एग्जाम्पल दे रहा था कि मैं फ्रांसीसी क्रांति से जो है वो बहुत प्रभावित हुआ था। और इस प्रभावित होने के लिए उसने क्या किया था, देखिए कि टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांतिकारी संगठन जैकोबिन क्लब के सदस्य थे तथा उनकी एक शाखा श्रीरंगपट्टनम में भी स्थापित की थी। देखिए मतलब टीपू सुल्तान जो है वो इतना प्रभावित हुए थे फ्रांस की क्रांति
क्रांति से कि उन्होंने जो है जैकोबिन क्लब की सदस्यता को स्वीकार किया, है ना। वो जो है जैकोबिन क्लब के सदस्य बन जाते हैं और जो है उसकी एक शाखा, उसका एक ब्रांच जो है वो श्रीरंगपट्टनम में भी स्थापित करते हैं, मतलब कि श्रीरंगपट्टनम में भी खोल देते हैं। तो ये जो है स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व का प्रचार प्रसार जो हुआ वो सिर्फ यूरोप में हम नहीं कह सकते, बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हुआ था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रचार प्रसार। और इंडिया में भी जो है इसका इफेक्ट बहुत अधिक पड़ा था। किस चीज़ के लिए? तो जो है इंडिया में जो है उस समय अंग्रेज जो शासन कर रहे थे, तो जिस तरीके से फ्रांस में जो है लोगों को जो आज़ादी मिली थी आपका समाजवाद से नहीं समाजवाद से यहाँ पे नहीं होगा, आपका जो है सामंतवाद से होगा। कि सामंतवाद से जो फ्रांसीसियों को जो है फ्रांस में के लोगों को जो है जो आज़ादी मिली थी, तो उसी तरीके से जो है वो एक तरीके से इंस्पिरेशन का काम कर रहा था इंडियंस के लिए, कि अगर वहाँ के लोग जो है अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं वैसे शासन व्यवस्था से, तो हम लोग भी जो है कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। तो वो जो है इंडिया में जो है के लोगों को भी जो है फ्रांस की क्रांति जो है बहुत ही प्रभावित किया था। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विकास। अब जो फ्रांसीसी क्रांति से जो है लोकतांत्रिक सिद्धांतों का जो है वो विकास हुआ था। और यहाँ देखिए हम पॉइंट क्या है आपका कि फ्रांस की क्रांति ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जनता के अधिकारों में वृद्धि हुई, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विकास हुआ था, जैसे कि आपका जो है सामंतवाद जो था, तो उससे जो है जो राजा होता था सिर्फ उसकी चलती थी। वहाँ पे जो है पब्लिक की जो है किसी भी तरह की जो है उसकी बातों को जो है नहीं सुना जाता था, उसके मत को जो है वैल्यू नहीं दिया जाता था। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद जो है परिणाम के स्वरूप में क्या है कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विकास हुआ। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जनमत, है ना, कि जनता का जो है मत जो है वो वैल्यूबल हो गया था लोगों के लिए, और इससे जो है जो जनता था उसके अधिकार में जो है वृद्धि होती गई। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रांस की क्रांति से जो है लोकतांत्रिक सिद्धांत का जो है बहुत अधिक विकास हुआ था, और बहुत अधिक जो है वो एकदम बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और इससे जो है क्या हुआ कि जनता के अधिकारों में जो है वृद्धि हुई, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिला था। कैसे हुई? क्योंकि अगर जो है जो शासक हुआ वो जो है जनता के बातों को जो है अब सुनेगा। जनता अगर किसी तरह का जो है प्रपोजल रख रहा है या किसी तरह का जो डिसीजन दे रहा है, तो उसकी बातों को भी सुना जा रहा है और उसको भी वैल्यू दिया जा रहा है। तो मतलब कि जो है अगर 100 में से मान लीजिए कि अगर जो है 75% जो है लोग एक मत के आ गए पब्लिक में ही, तो उसे जो है वैल्यू दिया जा रहा है। तो वही चीज़ हुआ आपका कि लोकतांत्रिक रूप से जो है आपका जो है वैल्यू जो है वो जनता का जो है बढ़ गया और जनता के अधिकारों में जो है वृद्धि हुई। नेक्स्ट देखिए आपका क्या बोल रहा है कि फ्रांस की क्रांति जो है, देखिए फ्रांस की क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि जनता पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ कार्य करे तो बड़े से बड़े तानाशाही प्रवृत्ति शासन तंत्र का अंत किया जा सकता है। फ्रांस की क्रांति जो है जो हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, उसने यह भी सिद्ध किया है ना, मतलब अपने आप को ये प्रूफ कर, फ्रांस की क्रांति जो है ये भी प्रूफ किया आपका कि जनता पब्लिक जो है अगर जो है वो पब्लिक जो है वो अगर पब्लिक जो है आपका वो अगर पूर्ण रूप से क्या बोल रहा है, पूर्ण इच्छा शक्ति से, है ना, पूर्ण इच्छा शक्ति से जो है कार्य करती है, तो बड़े से बड़े तानाशाही प्रवृत्ति शासन तंत्र का अंत कर सकती है, मतलब किया जा सकता है। तो पब्लिक पे जो है ये बहुत डिपेंड करता है कि पब्लिक जो है अगर वो चाह ले कि हमें जो है कैसे राजा कैसे शासक की ज़रूरत है, तो वो जो है उसे जो है वो हटा भी सकती है और उसे रख भी सकती है। ये फ्रांस की क्रांति जो है वो सिद्ध कर दी कि अगर जो है हमारा शासक सही है तो हम उसे जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, उसे जो हम रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा शासक सही नहीं है, एकदम तानाशाह है, एकदम जो है अपने मन की कर रहा है, तो उसे जो है हम हटा भी सकते हैं अगर जनता में जो है पूर्ण इच्छा हो, है ना, जनता में जो है पूरी शक्ति हो, जनता अगर चाह ले तो वो कुछ भी कर सकती है। ये फ्रांस की क्रांति ने जो है वो सिद्ध किया था। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, सामंतवाद का अंत, है ना। फ्रांस की क्रांति का जो है ये परिणाम के रूप में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि सामंतवाद का अंत हुआ था। अब देखिए क्या है कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप सामंतवाद का अंत हो गया तथा आम जनता की शक्ति में वृद्धि हुई। यही चीज़ आपका कि सामंतवाद का अंत हुआ, मतलब कि जो शासक था कि जो है जो आपका जो है आपका बना चला आ रहा है कि एक जो राजा है उसके बाद उसका बेटा राजा होगा, उसके बाद उसका बेटा राजा होगा। तो इस तरह का सामंतवाद जो बना हुआ था कि जो बड़े लोग हैं वही लोग जो है अपने मनमर्जी कर सकते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों का जो है एंड हो गया,
है ना, फ्रांस की क्रांति में जो है सब सारी चीज़ों का जो है इंड हो गया। और अब जो है क्या सामने आया, तो जनता जो थी उसकी शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि अब पब्लिक जो है जिस तरीके से जो है अपने शासक को रखना चाहेगी वैसा जो है उसका शासक होगा और उसी के अनुसार जो है वो शासक काम करेगा। तो सबसे जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे सामंतवाद का अंत होना। नेक्स्ट जो है देखिए आपका चर्च के प्रभुत्व का अंत होना, है ना। हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति के कारणों में या फ्रांस की क्रांति अगर आप पढ़े होंगे तो आपने इस चीज़ को देखा होगा कि चर्च, है ना, चर्च में जो आपके जो है जो पादरी होते थे उनका जो है बहुत ही अधिक, है ना, बहुत ही अधिक जो है वो पावरफुल होते थे। तो उनके जो प्रभुत्व था, उनका जो वर्चस्व था, उसका अंत हो जाता है ना। पादरी जो होते थे, क्योंकि हम लोगों ने कारणों में क्या पढ़ा था कि जो चर्च में जो पादरी होते थे वो जो है अपने धार्मिक कार्य को, अपने नैतिक कार्यों को ना करके जो है वो जो है भोग विलास में जो है वो जुटे रहते थे, भोग विलास में लगे रहते थे। तो इससे क्या हुआ कि फ्रांस की जनता जो थी वो इस चीज़ से जो है अनजान नहीं थी, वो जानती थी कि चर्च के जो पादरी हैं उनका जो काम है वो काम ना करके जो है वो दूसरे काम को करते हैं, वो भटक गए हैं। तो जब फ्रांस की क्रांति का जब परिणाम के रूप में निकला कि चर्च जो था उसका जो प्रभुत्व था कि चर्च को जो है बहुत अधिक वैल्यू दिया जाता था, पादरी जो था उसको जो टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, तो इस तरह सारी चीज़ों को जो है पब्लिक ने जो है समाप्त कर दिया। उसको जो है पब्लिक जो है एक्सेप्ट नहीं करती है और उसके जो है वर्चस्व को जो है वो लोग समाप्त कर देता है, तो वो अंत हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति द्वारा चर्च के प्रभुत्व में कमी आई तथा आम जनता भी चर्च से जुड़ने शुरू हो गए, है ना, जुड़ने शुरू हो गए, जिससे उच्च पादरी वर्ग का प्रभुत्व चर्च से समाप्त हो गया। जैसे क्या था कि चर्च में जो पादरी होते थे, है ना, चर्च में जो पादरी होते थे उनका जो है वर्चस्व बहुत अधिक होता था। आम जनता जो थी वो चर्च में जो है वो नहीं जुड़ सकती थी। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या होता है कि जो आम जनता है वो भी जो है अब चर्च से जुड़ने लगी, और इससे जो है पादरी जो था, उच्च वर्ग का जो पादरी होता था, उसका जो प्रभुत्व जो था, उसकी जो वैल्यू थी, उसका जो पावर जो था, वो धीरे धीरे जो है चर्च से समाप्त होता चला गया और पब्लिक जो है उससे जुड़ने लगी थी। तो चर्च की जो प्रभुत्वता थी उसका भी जो है अंत हुआ। नेक्स्ट जो कि आपका है समाजवाद का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। अब समाजवाद जो है वो क्या हुआ, तो समाजवाद का मार्ग प्रशस्त कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ, फ्रांस में हुआ था, है ना। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी विचारधारा का उदय जो है फ्रांस में हुआ था, जिसके कारण आम जनता को बराबरी का दर्जा दिया गया। बड़े छोटे, अमीर गरीब, मालिक मजदूर की भावना में कमी आई। जैसे क्या था कि हम लोगों ने जो है फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था कि 3 जो है स्टेट होते थे, है ना, 3 जो है वो स्टेट होते थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड करके, है ना। तो फर्स्ट में जो है आपका जो फर्स्ट स्टेट में जो था वो कौन था, तो आपका जो है पादरी होता था। सेकंड में जो है आपका सेकंड में जो है आपका कौन हो जाता था, तो सेकंड में जो है आपका साधारण वर्ग जो है आपका फिर कुलीन वगैरह जो हो थे वो लोग आते थे। और थर्ड में जो है आपका थर्ड में कौन आता था, तो वही जो है आपका मजदूर हो गए, किसान, है ना, आम पब्लिक जो होते हैं वो लोग आते थे। तो इससे जो है जो आपका समाज में जो डिफरेंस बना हुआ था आपका जो है अपर एंड लोअर को लेकर के, उसमें जो है बहुत ही अधिक कमी आई। अब जो डिफरेंस था, है ना, दोनों के बीच में जो है जो आपका जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनके बीच में जो डिफरेंस था उसमें जो है वो कमी आती है। और ये जो है आप सामंतवाद के रूप में, मतलब कि मिल करके जो है अब ये काम कर रहे हैं, है ना। तो यही हुआ आपका जो है समाजवाद में जो है ये लोग जो है मिल के काम कर रहे हैं। जहाँ जो है आपका जो है फर्स्ट जो जैसे पादरी वर्ग जो होता था वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था, उसका जो है वो अलग काम करते थे। सेकंड जो होते थे आपका जो है कुलीन वगैरह जो हो गए आपका, जैसे जो है आपका फिर न्यायालय का जो आपका जो होता था, फिर राज्य का जो अधिकारी वगैरह होता था, वो लोग अपने आप को जो है अलग दिखाते थे। और थर्ड जो होता था तो इसमें सबसे जो है कम वैल्यू जो है वो किसको मिलता था, तो थर्ड स्टेट को, जिसमें मजदूर जो है, किसान हो गए, ये लोग जो वर्कर जो आते थे वो लोग को। तो अब जो है आपका समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि ये तीनों जो है अब मिल करके जो है साथ में काम करने लगे, और इनकी जो डिफरेंस जो थे ये तीनों के बीच में जो है वो अब कम ही हो गई थी, है ना, जो है उनके बीच में डिफरेंस जो थी वो अब कम हो गई थी। तो समाजवाद का जो था वो मार्ग जो है प्रशस्त होने लगा था। तो ये भी जो है एक बहुत ही अच्छा परिणाम के रूप में निकल के सामने आया।
फिर जो है आपका लास्ट जो है आपका पॉइंट है, देखिए धर्मनिरपेक्षता की भावना, है ना। नेक्स्ट आपका जो लास्ट पॉइंट है आपका धर्मनिरपेक्षता की भावना। फ्रांसीसी क्रांति से जो है धर्मनिरपेक्षता की भावना आई। क्या है कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप धर्मनिरपेक्षता की भावना जो है जागृत हुई, जिसके कारण फ्रांस के लोगों में व्यापक गति में परिवर्तन हुआ। अब जो धर्मनिरपेक्षता की भावना, जैसे जो आपका जो चर्च से जो लोग जुड़े होते थे, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ कि हर धर्म के लोग को जो है इक्वलिटी देना, है ना। सभी धर्म में जो चाहे वो जो है क्रिश्चियन हो या फिर जो है आपका जो है वो जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन उसको जो है वैल्यू जो है वो एक समान दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, है ना। चाहे वो जो है वो किसी भी धर्म का हो, उसको वैल्यू जो है एक जैसा दिया जाएगा उस स्टेट में। तो धर्मनिरपेक्षता की भावना जो है वो भी जो है आपका सामने आई थी फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के रूप में। अब जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति जब जैसे समाप्त हुआ था, तो हम लोगों ने जो है पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति में जो है फ्रांस जो है अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाती थी। फ्रांस जो है वो कब मनाती है, मुझे ये आप लोगों से आंसर चाहिए। सॉरी, मैं जो है कुछ कहना और चाह रही थी लेकिन कुछ और कह गई। मुझे आप लोगों से ये आंसर चाहिए कि हम लोगों ने जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि फ्रांस जो है वो अपना जो स्वतंत्रता दिवस जो है इस डेट को मनाता है। तो मैं जो है आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपको याद है। अगर याद है तो प्लीज़ जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं कि फ्रांस जो है अपना स्वतंत्रता दिवस, अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो कब सेलिब्रेट करता है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का जो है ये वीडियो, फ्रांस की क्रांति के परिणाम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।